हम देखते हैं कि गोकू को आखिरकार एक सैयन मिल जाता है जो कि खुद गोकू होता है, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा अलग होता है। गोकू उसे देख के काफी ज्यादा हैरान होता है क्योंकि उसकी एनर्जी बिल्कुल डेविल जैसी होती है। गोकू तभी उससे कहता है, मैं तुमसे ये बार बार नहीं कहूंगा, हमारी लड़ाई किसी और से है। इन सभी को मारने का कोई भी फायदा नहीं है, समझे? हमारा असली दुश्मन कोई और है। इस पे इविल गोकू कहता है, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूं, समझे? तुम्हें मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तभी ये बात को कहते ही हम देखते हैं कि गोकू ओमनी गोकू पे अपना हमला कर देता है, लेकिन ओमनी गोकू उसके हमले को काफी आसानी से रोक लेता है और कहता है, मुझसे लड़ने का कोई फायदा नहीं है, तुम बेकार में ही कोशिश कर रहे हो, समझे? इस पे डार्क जिन कहता है, गोकू ये उतना भी कमजोर नहीं है, जैसा ये दिख रहा है ये वैसा नहीं है, ये पूरी तरीके से बदल चुका है। जैसे ही ये बात डार्क जिन कहता है, हम देखते हैं कि इविल गोकू ओमनी गोकू पे अपना एक की ब्लास्ट करता है। ओमनी गोकू को उस वक्त कुछ भी समझ नहीं आता और वो उसके हमले से थोड़ा दूर जाके गिरता है। तभी इविल गोकू कहता है, मुझे पता है तुम भी एक गॉड हो और मुझे गॉड से नफरत है, बहुत ही ज्यादा। मेरे दोस्तों और मेरे लोगों का कोई भी दोष नहीं था, सिर्फ और सिर्फ एक बेवकूफ के कारण मुझे ये सब देखना पड़ रहा है। उस जेनो की वजह से मैं तो उसे भी मार देता, लेकिन वो मुझसे भी बचकर भाग गया। और वो ग्रैंड प्रीस्ट, वो भी बचकर भाग गया। लेकिन आखिर कब तक वो मुझसे बचेंगे? मैं उन्हें ढूंढ निकालूंगा। इस पे ओमनी गोकू कहता है, मुझे पता है कि गॉड्स ने तुम्हारे साथ बहुत ही ज्यादा गलत किया है, लेकिन अभी तुम जिस रास्ते पे चल रहे हो, तुम्हें नहीं पता है कि उसका अंत क्या है और तुम्हें अंत में किसका सामना करना पड़ेगा। इस पे इविल गोकू कहता है, मैं अच्छे से जानता हूं उस जेनो-सामा ने जिस दरिंदे को अपने सिर्फ और सिर्फ मजे के लिए बाहर निकाला था, मैं उसे मारना चाहता हूं, बस। और उसके बाद जो भी इसके दोषी है, जेनो-सामा और ग्रैंड प्रीस्ट, मैं उन दोनों को जल्द ही खत्म कर दूंगा। इस पे गोकू कहता है, तुम ये अकेले नहीं कर सकते हो, समझे? तुम नहीं जानते तुम कितनी बड़ी गलती कर रहे हो, तुम मारे जाओगे। इस पे इविल गोकू कहता है,
बिल्कुल भी नहीं। फिलहाल तो तुम मेरे रास्ते में हो। हट जाओ। मैं बेकार में ही तुम्हें नहीं मारना चाहता हूं, समझे? वैसे भी तुम एक ओमनी गॉड हो और मुझे गॉड से नफरत है, भले ही तुम सैयन क्यों ना हो। तभी ओमनी गोकू कहता है, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। मेरे साथ आओ, हम मिलकर उसे हराएंगे। इस पे इविल गोकू कहता है, तुम्हें क्या पता मुझ पे क्या बीत रही है, और ना ही मैं तुम्हें समझाना चाहता हूं। और अगर तुम नहीं समझे तो ये आखिरी बार होगा। तभी ओमनी किंग गोकू कहता है, मैंने जो कह दिया सो कह दिया। तुम्हें मेरे साथ चलना ही होगा, क्योंकि मैं यहां पर तुम्हें लेने के लिए आया हूं और तुम्हें बचाने के लिए। तभी इविल गोकू कहता है, मुझे बचाने के लिए? पहले खुद को तो बचा लो। ये बात को कहते ही हम देखते हैं कि इविल गोकू अपनी पावर को बढ़ाता है और गोकू पे अपना हमला करता है। गोकू सामने से उसके हमले को रोकता है और वो भी उस पे हिट करता है। दोनों एक दूसरे से टकराते हैं और हम देखते हैं कि वहां पे एक बड़ा धमाका होता है और दोनों आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं। तभी इस पे गोबामा कहता है, इसे देखकर ऐसा नहीं लगता कि इसने वाकई में यहाँ के सभी गॉड्स को मारा होगा। सच में ये संभव है? इस पे डार्क जिन कहता है, तुम उसकी छुपी हुई ताकत को समझ नहीं पा रहे हो, लेकिन मैं देख सकता हूं। उसमें इतनी ताकत तो है कि वो ओमनी किंग को हरा सकता है। तभी बारडॉग कहता है, तो यानी कि वो कैकारोट को हरा सकता है? इस पे डार्क जिन कहता है, नहीं, मैंने कहा वो ओमनी किंग को हरा सकता है, ओमनी किंग गोकू को नहीं। गोकू ओमनी किंग की ताकत से कहीं आगे है, लेकिन अगर इसे साथ में ले जाना है तो उसे थोड़ी मेहनत करनी होगी। ये शायद उतना भी आसान नहीं होगा, क्योंकि ये इविल गोकू वाकई में बहुत जिद्दी है। ये हमारे साथ इतनी आसानी से नहीं आने वाला। तभी बारडॉग कहता है, लेकिन क्या सच में ये हमारे काम आएगा? इस पे डार्क जिन कहता है, बिल्कुल, गोकू ने जो सोच रखा है उसके लिए ये बहुत जरूरी है। तभी हम देखते हैं कि गोकू इविल गोकू से फाइट कर रहा होता है। तभी ओमनी गोकू कहता है, तुम ये नहीं कर सकते, समझे? रुक जाओ और मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तभी इविल गोकू कहता है, मदद, और वो भी एक ओमनी किंग से? भले ही तुम सैयन हो, लेकिन फिर भी तुम हो तो एक ओमनी किंग ना।
मैं बिल्कुल भी ये नहीं करने वाला। और हां, तुम एक गॉड हो, तो मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ने वाला। ये कहते ही हम देखते हैं कि ईविल गोकू अपनी पावर को काफी ज्यादा बढ़ाने लगता है और उसके अंदर से ईविल एनर्जी बाहर आने लगती है। तभी डार्क जिन उसे देख के कहता है, ये अब अपनी असली ताकत का इस्तेमाल कर रहा है। हे गोकू, अगर तुम कहो तो मैं इसे संभाल लूं। इस पे ओमनी गोकू कहता है, नहीं, मैं ये खुद कर लूंगा। इसे तो हमारे साथ आना ही होगा। तभी ईविल गोकू कहता है, तुम्हें तो अंदाजा भी नहीं है कि मुझे क्या महसूस हुआ होगा ये सब देख के। मेरी आंखों के सामने मेरा बेटा मेरे हाथों में मारा गया। गोहान वो लड़ते वक्त मारा गया और चीची उसे किसी ने बहुत ही बेरहमी से मार दिया। तुम ये सब नहीं समझ सकते। मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा, किसी को भी नहीं। सभी के सभी गॉड्स मरेंगे, सभी के सभी।